नमस्कार आप सभी साथियों को। तो कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर संतोष स्टार दिशा में। तो आज की क्लास होने वाला है वास्तविक संख्या क्वेश्चन को सिद्ध करना सीखेंगे। प्रश्न वाली 1.3 को हल करेंगे। क्लास 10th का NCERT गणित होगा। पूरा अध्याय समाप्त करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट होगा। हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। जो मेहनत करे, जो चलता है वही आगे बढ़ते हैं। आप ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला को सिद्ध करना सीखेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को सिद्ध करना सीखेंगे। चलिए तो लिखेंगे आप हल बराबर लिखेंगे। पहले लिखेंगे हल, हल लिख लेंगे। अब लिखेंगे इसका माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 P Q जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, जबकि Q = 0। यहाँ तक समझिए। जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि Q = 0। तो क्वेश्चन यहाँ तक समझिए। आगे बढ़ते हैं। √5 बराबर P और Q लिखेंगे। आप दोनों लिखेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक। तो लिखेंगे √5 वर्ग P/Q का वर्ग। यहाँ तक समझ गया। √5 का 5 हो जाएगा वर्ग। जैसे कि √5 के कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर √5 गुना √5, तो √5 5 क्या होगा, 1 5। √2 कट जाता है तो 1 5 हो जाए, समझिए। तो 1 5 बराबर P² बट्टा Q²। आप लोग सोचते होंगे P² कैसे हो गया। जैसे देखिए पावर जुड़ता है, P के पावर 1 होता है गुना P के पावर 1, तब पावर जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, प्लस छुपा रहता है, ठीक है। पावर जुड़ जाता है, इसलिए P² + Q² हो गया। यहाँ तक समझ गए। इसके नीचे 1 होता है, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना ले लेंगे। तो P² हो जाएगा बराबर 5 Q²। तो लिखेंगे समीकरण 1 लिख लेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे इसलिए
अब लिखेंगे अब बंद कर छे हाँ अब होगा तो इसलिए लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। विभाजित है अब चूंकि P 5 से विभाजित है विभाजित है। यहाँ तक समझ गया। अब उसके बाद करना क्या है, 5 से दोनों विभाजित है, पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, पी भी 5 है। तब लिखेंगे माना कि √5 P बराबर 5n मान लिया। अब लिखेंगे समीकरण समी 1 में P के मान 5m को रखने पर समीकरण 1 में P बराबर 5 को रखने पर, यहाँ तक समझ गया। चलिए अब यहाँ इसको हल करते हैं। ठीक है, क्या समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। पी के जगह क्या है, 5m रखना है। 5m स्क्वायर बराबर 5 क्यू, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25m स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, 5 एकम से 5 कट जाएगा, 5 से बराबर के बट्टा में हो जाता है, इसलिए कर देंगे तो 5 एकम 5 25 लिखेंगे। बराबर में 5 मीटर स्क्वायर बराबर क्यू, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब क्या करेंगे, अब हो गया, यहाँ तक समझ गया। तो आप लिखेंगे अतः समीकरण 2 हो गया। आप लिखेंगे अतः हम देखिए यहाँ पर भी P से Q का भी विभाजित होती है, नहीं यहाँ सॉरी, अतः यहाँ पर नहीं दिखाएगा, यहाँ पर Q है, Q भी 5 से विभाजित है, P भी 5 से विभाजित है, मतलब दोनों। तो लिखेंगे इसलिए Q 5 से विभाजित है। Q भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। Q भी 5 से विभाजित है। आप लिखेंगे अतः, चूंकि अतः लिखेंगे अतः हमारी मानना, लिखेंगे हमारी मानना गलत है। इससे सिद्ध
होता होता है होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारी प्रूफ, यहाँ तक हमारी मानना गलत है कि इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग का दोनों तरीका से बता दे, P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है। समझ गया? चलिए समझ गए तो आप क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के आगे ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। दूसरा क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको अब हल करने के सीखेंगे। ठीक, चलिए इसका हल करेंगे। हल बराबर लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 बराबर PQ, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, =0। ठीक है, यहाँ तक समझिए। उसके बाद करेंगे इसको 3 + 2 √5 बराबर P बराबर Q। अब क्या करेंगे यहाँ पर? 3 प्लस के बराबर क्या ऐसा रहो, प्लस बराबर क्यों ऐसा आ जाएगा तो माइनस में चले जाएगा। लिखेंगे 2 5 बराबर P - Q -3। यहाँ तक समझ गए। अभी क्या करेंगे? इसको हल करना सीखेंगे, हल करेंगे। लिखेंगे अब लिखेंगे बायां पक्ष 2 √5 है जो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे एवं दायां पक्ष क्या है? दायां पक्ष। समझ गया? अब लिखेंगे दायां पक्ष कौन है? P/Q -3 है। तो दायां पक्ष क्या है? P/Q। तो दायां पक्ष P/Q -3 है जो एक परिमेय है।
परिमेय संख्या है। संख्या है, ठीक है, जो एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझिए। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद है, यहाँ तक समझिए। उसके बाद लिखेंगे अतः हमारी मानना गलत है कि जो हमारी मानना है इससे सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक परिमेय है, अपरिमेय संख्या है। PROVED प्रूफ कर दिए क्वेश्चन को। यहाँ तक समझ गए। चलिए, यहाँ तक समझ गए तो आप क्वेश्चन की ना दूसरी ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या हल करेंगे, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष। यहाँ तक हो गया तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग दूसरा पहला बना के रखिए, तीसरा का पहला क्वेश्चन बनाइए। चलिए, आप लोग के लिए फिर अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ गया तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। तीसरा क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का अपरिमेय है। तो अभी तीनों का सिद्ध करके दिखाइए। चलिए, तीनों क्वेश्चन को हल करते बिना मेरी, ठीक है। चलिए, लिखते हैं हल बराबर लिखेंगे माना कि 1/2 एक परिमेय है। संख्या क्या है, माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 P/Q। यहाँ तक समझ गया। अब क्यों क्या करेंगे, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि Q = 0। यहाँ तक समझ गया। और इसको क्या करेंगे, देखते जाइए। 2 P/Q। अब लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर इस दोनों का दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों का P/Q का दोनों का वर्गमूल करेंगे। P/Q का हो गया, यहाँ तक समझ गए।
इसका होगा 1/2, जैसे कि आप समझिए एक का एक स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का गुना √2 का √2 से करेंगे तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। रूट के रूट काट देगा तो बच गया खाली 2, लिख देंगे बट्टा में 2 बराबर p² और बट्टा q²। अब यहाँ पर समझिए q² और p² बट्टा q² कैसे होगा, पावर बोले ना तो p² के पावर गुना p², कितना दोनों का पावर जुड़ जाता है p² हो जाता है, बट्टा q गुना इसका भी पावर जुटने पर q² भी हो जाता है। यहाँ तक समझिए। उसके बाद क्या करेंगे आगे समझिए, क्रॉस गुणना करेंगे तो 2p² हो जाएगा बराबर q² हो जाएगा। यहाँ तक समझिए। तो समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब इसलिए q² 2 से विभाजित है, विभाजित या आप लोग लिख लीजिएगा गुणनखंड। यहाँ पर लिख सकते थे q² 2 से गुणनखंड है या 2 से विभाजित है। दो से विभाजित है, यहाँ भी समझिए। उसके बाद क्या करेंगे, माना कि q बराबर 2m मान लेते हैं। यहाँ पर 2m मानिए या c मानिए या b मानिए, आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद क्या है, समीकरण 1 क्या है, 2 सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, मान लेते लिखेंगे समीकरण 1 में q का मान 2m रखने पर ना, समझ गया। समीकरण 1 में q का मान 2m रखने पर, ठीक है, यहाँ भी समझिए। उसके बाद रखने पर तो 2p² बराबर q², यहाँ भी समझिए। उसके बाद लिखेंगे 2p² बराबर q की जगह क्या है 2p², तो हो जाएगा 2mp² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझिए। उसके बाद क्या है 2p² बट्टा 2 दूना 4m², यहाँ भी समझ गया। इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 मतलब कट गया। लिखेंगे p² बराबर 2m², यहाँ समझ गया। चलिए यहाँ तक समझिए। तो आप क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए यहाँ तक समझिए। इसका दोनों से विभाजित करके दिखा दिया आपको, p से भी और q से भी विभाजित करके दिखा दिया। q से भी विभाजित है और p से भी विभाजित है, यहाँ तक समझिए। चलिए लिखेंगे अब, इसलिए p² 2 से विभाजित है, विभाजित है, या p 2 से गुणनखंड है, या सॉरी विभाजित है या गुणनखंड भी लिख सकते हैं, विभाजित है, यहाँ तक समझ गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे अतः p से भी और q से भी विभाजित करके समझा दिए। अब लिखेंगे अतः
अतः हमारी मानना गलत है कि नहीं होगा। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ समझ लेते PROVED प्रूफ करके भी समझा दिया यहाँ तक। चलिए यहाँ तक समझिए तो आप क्वेश्चन को आप लोग दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाइए। यहाँ तक समझ गए, दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाइए। देखिए, हमारी मानना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ भी देख सकते हैं जिसका स्वभाज्य संख्या यहाँ भी लिख सकते थे। जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि Q = 0 है, तो यहाँ जिसका मौसा 1 हो उसे हम स्वभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें समझिए यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, मिटा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। क्या है दूसरा? 7√5 को सिद्ध करेंगे। तो 7√5 को सिद्ध करके आप लोग दिखाइए। 7√5 को सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है? यहाँ तक समझिए। 7√5 को सिद्ध करके आप लोग बताइए, ठीक है? यहाँ तक समझिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल, वही प्रोसेस से बनाएंगे। लिखेंगे हल, माना कि 7√5 एक, इसकी विपरीत मान लेंगे। इसकी विपरीत जो अपरिमेय है ना, तो इसको परिमेय में बदल देंगे, मानेंगे। तो मानेंगे परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ गए। आप क्या करेंगे? इसलिए लिखेंगे 7/7√5 बराबर P/Q, जहाँ ब्रैकेट जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है। जहाँ पूर्णांक संख्या, जबकि Q = 0। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद 7√5 बराबर P/Q। इसको भी दाया और बाया करेंगे, दाया अंक और बाया। तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे अब लिखेंगे बाया पक्ष को, बाया पक्ष है 7√5 है, जो एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। एवं दाया पक्ष कितना है? यहाँ पर क्या करेंगे? √5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P/7Q हो जाएगा। यहाँ पर यही हुआ।
यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। बायां पक्ष √5 है एक अपरिमेय संख्या, दायां पक्ष है p/7q। यहाँ पर गलती हो गया था थोड़ा सा, नहीं। चलिए यहाँ तक समझ गए। तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे है तो जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, समझिए। उसके बाद आप लिखेंगे अतः क्या है, मान्यता क्या है, लिखेंगे हम। यहाँ तक समझ गया। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। p/7q क्या है, एक परिमेय संख्या। समझिए कि यहाँ तक। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मानना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, है। मतलब समझिए। उसके बाद लिखेंगे PROVED प्रूफ। यहाँ तक समझ गया। तो आप लोग तीसरा क्वेश्चन को हल करके बताइए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, 6+√2 को सिद्ध करना सीखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करें। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 6+√2 को सिद्ध करें। 6+√2 को सिद्ध करना है। चलिए आइए इसको हल करते हैं। हल बराबर लिखेंगे, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या। इसकी विपरीत हो जाएगा सबको, ठीक है, ऐसा मान लीजिएगा, ठीक। परिमेय संख्या, ठीक है। मतलब समझिए, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। यही पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, तीनों में से कोई एगो पूछ लेगा, या 2 को पीछे बना है उसमें से कुछ, यही आएगा, ठीक है। एक उदाहरण के लिए आप लोग कर देंगे, यहाँ तक समझिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसलिए देंगे 6+√2 बराबर PQ। जहाँ लिखेंगे, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, जबकि Q = not 0। यहाँ तक समझिए। पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद 6+√2 बराबर P/Q। आप लिखेंगे 6+P/Q, प्लस की ओर सर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। आप लिखेंगे अब दायां, लिखेंगे बायां पक्ष √2 है, जो एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है एवं दायां पक्ष P बटा Q माइनस 6 बराबर है, तो जो एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद लिखेंगे अतः हमारी मानना गलत है, हमारी मानना गलत है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। PROVED प्रूफ भी हो गया। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसको आप लोग कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ठीक से। इसी प्रकार से बनाइएगा सेम, ठीक है। आप लोग का एक उदाहरण के लिए दे रहे हैं, उसको बना के लेके आइएगा, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए मस्त इस क्लास को समझ गए तो क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के पास भेजिए, क्लास को शेयर कीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। तो आप लोग के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। रूट 2 का सिद्ध कर सकते हैं, रूट 3 का भी सिद्ध कर सकते हैं आप, रूट 7 का भी, रूट 5 का भी पूछेगा तो सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए एक क्वेश्चन तो पहले दे देते हैं, सुन लीजिए। ये क्वेश्चन है रूट 2 को सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन है, एक रूट 2 को सिद्ध करना है, सिद्ध करें, रूट 2 को सिद्ध करें, ठीक है। रूट 2 को सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए इसको पहला एक उदाहरण दे रहे हैं, आपको बना के लेके आना है घर से, मतलब आप बना के दिखाइएगा नेक्स्ट वीडियो में। सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके आप लोग का दिखाना है, ठीक है। चलिए इसको सिद्ध करके आप लोग दिखाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए अब 1.4 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना याद रहेगा, समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।